बोलिए सदगुरुदेव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, हंस जनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए कबीर बीजा क्रमैनी नंबर 5 की बहुत सुंदर अर्थों के द्वारा विस्तार से अर्थ किया जाएगा, जो बहुत ही मार्मिक होगा, ज्ञानवर्धक होगा। हाँ, सुनिए कबीर बीजा क्रमैनी नंबर 5 की। अरे कहाँ लो कहाँ युगने की बाता, अब भूले ब्रह्म न चिन्हे बाटा। हरि हरि ब्रह्मा के मन भाई, आदि भी अक्षर लय युक्ति बनाई। विधि अक्षर का कीन बंधाना, अनहद शब्द ज्योति परमाना। अक्षर पढ़े गुनी राह चलाई, अशनक सनंदन के मन भाई। वेद किताब कीन विस्तारा, अफैल गैले मन अगम अपार। चाहो युग भगतन बांधल पाटी, असमुझे न परल मोटरी फाटी। भय भय पृथ्वी दहूं दिश धावे, अस्थिर होए ना औषध पावे। होय बिहिस्त जो चित्त ना डोलावे, अकस्मय छाड़ दो जग को ध्यावे। और अब दिशा हंस गत होई, अहै समीप संधि बूझे कोई। भगता भक्ति के कीन श्रृंगारा, अब उड़ गैल सब माझल धारा। बिनु गुरु ज्ञान धुंध भई, आकाश में कई मिल बात। अयुग युग सो कहो आया, कहो न मानी बात। युग 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 युगांतरों सदगुरु कवि साहब कहते हैं कि कहाँ लग कहाँ युगन की बाता। हे महापुरुषों भक्तों, मैं कितने युगों का बखान करूं। और चारों युग चले गए और छोटी छोटी चौकड़ी चली गई। अनंत कल्प चले गए, मगर भूले ब्रह्म न चिन्हे बाटा। सदगुरु कहते हैं कि इस रास्ता को, बात माने रास्ता, अगम अगोचर उस सत्य की रास्ता को, उस सत्य स्वरूप को
उस सत्य आत्मा को ब्रह्मा भी नहीं चिन्ह पाए। हाँ, चारों युग चले गए, भूले भूले चारों युग चले गए। इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कहाँ लग कहाँ युगन की बाता। मैं किस किस युगों का वर्णन करूं, बखान करूं, चारों युग जो है निरर्थक चले गए। जो है इसलिए सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि युगों की पुरानी बातें कहाँ तक कही जाएं। लोग ब्रह्म ब्रह्म तो कहते हैं, किंतु उसकी वास्तविकता को भूल गए। वह उसे नहीं पहचानते, इसलिए उन्हें कल्याण का पथ नहीं मिलता। विष्णु महादेव तथा ब्रह्मा के मन में भी यही अच्छा लगा कि ओम हम सोहम आदि दो अक्षरों के जप को मोक्ष प्राप्ति का साधन बनाया जाए। अतः उन्होंने इसी का प्रतिपादन किया। इस प्रकार दो अक्षरों के युग्म के जप का विधान किया और इस नाम को ही ब्रह्म मान लिया। कितने लोग खोपड़ी में होती हुई धुन को जो नशों की झनकार है ब्रह्म मान लिए, और कितने लोग आंख त्रिकुटी आदि में दिखती हुई ज्योति को ब्रह्म मान बैठे और मान लिए। और उसी जो गर्मी का प्रकाश है, इस प्रकार लोग निज चेतन दृष्टा स्वरूप को भूलकर जड़ भास अध्यास को ही अपना प्रतब्य मान लिए। लोग शास्त्रों का पठन मनन करके नाना संप्रदाय चलाए। सनक सनंदन सनातन तथा सनत कुमार को भी यही शास्त्र मर्यादा अच्छी लगी। स्वतंत्र चिंतन एवं आत्मशोधन करने की हिम्मत प्राय लोगों को नहीं हुई। वेद शास्त्रों एवं किताबों का बहुत विस्तार हुआ। वाणी जाल इतना बढ़ गया कि मनुष्यों का मन अगम अपार वाणियों में फैलकर कि कितव्य मूढ़ हो गया, और व्यवस्था द्वारा विवेक और परख पर रोक लगा देने के कारण आदमी गाय बनकर सकुछ स्वीकारने लगा। सारा सार का निर्णय न होने से मनुष्य कहीं का नहीं रहे, कहीं का न हुआ। ये भटकता रहा चारों युगों से, अर्थात सभी समय से भक्तों को भक्ति संप्रदाय की मर्यादा बांधी। भक्ति बड़ी आवश्यक वस्तु है, परंतु भक्ति के नाम पर अंधे भक्ति की गई। अलग धारणाओं को परम उपास्य मानकर मनुष्य अंधभक्त हो गया। उसने तो सोचा कि हम भक्ति कर रहे हैं, किंतु वस्तुतः भक्ति के नाम पर उसके ऊपर भ्रम की मोटरी फट गई। पृथ्वी पर के मनुष्यों के को स्वरूप ज्ञान एवं आत्मज्ञान न होने से अपने भाव संभावित विनाश के भय बस तथा अपनी रक्षा के लिए तीर्थ और शास्त्रों के चक्कर में
दसों दिशाओं में दौड़ते फिरते हैं, ना वे स्थिर होते हैं और ना बोध रूपी औषध पाते हैं। यदि मनुष्य अपने मन को बाहरी विषयों तथा परोक्ष कल्पनाओं में ना भटकाएं, आप तो लौट कर अपने आप में आ जाएं, तो उसका नहीं स्वर्ग है, स्वर्ग है, मोक्ष है, परंतु जो सारे ज्ञान विज्ञान का स्वामी है, उस अपने आत्मस्वरूप को भूल कर मनुष्य विषय भोग एवं मन कल्पनाओं के नरक में दौड़ता है। हंस की चाल पूर्ण दिशा की ओर होती है। जिस तरह सूर्य उगता है उसे पूर्व कहा जाता है। सूर्य प्रकाश स्वरूप होने से वह ज्ञान का प्रतीक है। अतः पूर्व का अर्थ हुआ ज्ञान दिशा, ज्ञान मार्ग। हंस ज्ञान मार्ग पर चलता है। कहावत के अनुसार हंस निर्शीर विवेक करता है और वह नीर छोड़कर केवल क्षीर हो लेता है। इसी प्रकार विवेकी जड़ चेतन का पृथक कर लेता है, अलग अलग करके केवल चेतन को ही लेता है और वह जड़ दृश्यों को छोड़कर अपने चेतन स्वरूप में स्थित होता है। हंस का संक्षिप्त रूप ही तो हंस है, जो समझ गया कि मैं नहीं हूँ, जो चाहता हूँ अर्थात मैं ही परम तत्व हूँ और वह हंस है। ये बोध तो समीप ही है, बल्कि वह मैं स्वयं हूँ, परंतु इस रहस्य को कोई बिरला समझता है, क्योंकि संसार में अधिकतम लोग किसी परोक्ष कल्पित देव के ही भक्त हैं। आते वह रात दिन भक्ति की श्रृंगार करते हैं, कल्पनाओं के बीच में कल्पना की बीच धारा में डूबते हैं। सदगुरु से सच्चा ज्ञान पाए बिना झगड़ा मचा है। भावुक भक्त लोग मनुष्यों से मिलकर जीव के ऊपर कोई अलग खसम चढ़ाते हैं। इस प्रकार के उपदेश पुरा काल से चले आ रहे हैं, इसलिए युग युग से कहा या काह न मानी बात। इसलिए साहब कहते हैं कि युग युग सदगुरु कहते हैं, और कोई बिरला ही सदगुरु की वाणी पे बात को माना, उसी जीव का सुधार हुआ। बोलिए सदगुरु देव की जय।